आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी बच्चों यहाँ पर लेखक जो है वो ये बताना चाहते हैं इस कविता में कि हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हम सभी में समानता और न्याय का भाव होगा। ठीक है, तो आइए इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। दिनकर को एक विद्रोही कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में अनेक समस्याओं के प्रति क्रांतिकारी दृष्टिकोण व्यक्त होता है। यहाँ पे समाज में धन के असमान वितरण के प्रति अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, यानी यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि धन की जो अभाव है हमारे देश में उसके क्या कारण, उसके लिए अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि धन का अभाव क्यों है हमारे देश में। उनका मानना है कि यदि धरती को स्वर्ग तुल्य बनाना है तो हमें समानता और न्याय को अपनाना होगा। जब तक हम आर्थिक भेदभाव दूर नहीं कर लेते यहाँ शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उनका मानना यह है कि हम अपनी धरती को स्वर्ग केवल तभी बना सकते हैं जब हम सभी में समानता और न्याय का भाव हो, जब सभी एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार होगा, तभी हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। जब तक हम आर्थिक भेदभाव को दूर नहीं कर लेते तब तक हमारे में शांति नहीं आ सकती। हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति तब तक शांति नहीं आ पाएगी। पर ये कविता है, कविता को पढ़ते हैं। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो धर्मराज जी कहते हैं कि यह भूमि किसी की भी कृत नहीं, किसी की दासी नहीं है। इस पर हर व्यक्ति जन्मा है, इस पर सभी जितने भी व्यक्ति जन्मे हैं, परस्पर जन्मे हैं, सभी जो हैं वो एक समान है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त स्मरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। तो सभी को इस धरती पर जितने व्यक्तियों का जन्म हुआ है सभी को प्रकाश चाहिए, सभी को मुक्ति चाहिए, सभी को विकास चाहिए, सभी का जीवन जो है आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हर किसी के जीवन में आकांक्षाएं भरी हुई है, हर किसी को अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए। जितने भी व्यक्ति अपने जीवन में आकांक्षाओं को लेके बैठे हैं, सभी को क्या है, सभी के अंदर बहुत अभिलाषाएं हैं। ठीक है, सब बहुत कुछ चाहते हैं, सबको प्रकाश चाहिए, सबको अपने जीवन में हर चीज चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक सभी इस पथ पर पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन सभी के रास्ते में बहुत सारे विघ्न रुकावटें आती हैं। हर किसी के रास्ते में हर कोई अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ सकता है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी रुकावटें जरूर आती हैं। तो मानवता की राह रोक कर ये पर्वत आगे खड़े हुए हैं। तो अगर मानवता को आपस में जोड़ना है तो एक दूसरे के बीच में समानता, एक दूसरे के प्रति न्याय की भावना होनी चाहिए, तभी ये जो एक दूसरे के बीच में भेदभाव है, ये दूरियां हैं, ये मिट सकती हैं। न्यायोचित सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। ठीक है, तो न्याय का सुख जो है वो सुलभ है। ठीक है, सुलभ नहीं है जब तक सभी एक दूसरे के प्रति समानता का व्यवहार नहीं करेंगे। जब तक मानव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक न्याय नहीं हो सकता। इस धरती पर तब तक किसी को चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती जब तक सब एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार न करें, सब एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण भाव न रखें। जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं संग होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक मनुष्य एक दूसरे के सुख के लिए चिंता नहीं करेगा, एक दूसरे के सुख में कुछ नहीं होगा, तब तक क्या है, ये कोलाहल, ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। सब एक दूसरे के लिए से घृणा करते रहेंगे, सब एक दूसरे के प्रति क्या है, द्वेष भावना रखेंगे, है ना। उसे भूल गए फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो ये सब भूल कर वो इन सब चीजों में फंसा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर शंका है, भय है, वो क्या है, केवल अपने बारे में इंसान सोचता है। क्या है, यहाँ पर आज के समय में जितने भी मनुष्य है, जीवन हर किसी को अपना अपना जीवन दिया है भगवान ने, लेकिन हर कोई केवल अपने बारे में सोचने में, अपनी शंका में, अपने ध्यान में लगा हुआ है। कोई कभी किसी दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहता, कोई कभी किसी दूसरे के भाव को जानने की कोशिश नहीं करता, किसी दूसरे के लिए समर्पित नहीं रहता। यानी आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कोई काम नहीं करता है, केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए हर चीज कर सकता है। तो सच्चा मनुष्य वही होता है जो कभी दूसरों के काम आता है। तो क्या है, इंसान को कभी इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा केवल अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, केवल चीजों के बारे में अपने शंका को से ही परिचित नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी किसी न किसी समस्या से जूझ रहा होगा।
तो क्या है कि आपको हमेशा अपने सुख से ज्यादा दूसरों के सुख की चिंता करनी चाहिए, दूसरों के लिए सोचना चाहिए, तभी जो है आपस में हर इंसान में एक दूसरे के बीच शांति का प्रस्ताव होगा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने रह। ठीक है, तो प्रभु ने इतने सुख दिए हैं इस धरती पर कि अभी धरती पर इतने मानव नहीं है कि सुख को भोग सके। ठीक है, तो हमारे जगत में भगवान ने प्रभु द्वारा इतने सुख दिए हैं। ठीक है, प्रभु द्वारा इतने सुख दिए हैं कि अभी तक हमारी पृथ्वी पर इतने नर नहीं है, इतने मनुष्य नहीं है कि वो इस सुख की अनुभूति को प्राप्त कर सके। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यानी भगवान द्वारा इतने इस पृथ्वी पर सुख दिए गए हैं। ठीक है, यदि सब एक साथ हो, एक जैसे सुख को सब पा सकते हैं। हर व्यक्ति इतने सुख है पृथ्वी पर कि हर व्यक्ति एक जैसे सुख को पा सकते हैं। चाहे तो पल भर में वे धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, अगर वो चाहे तो अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, यानी अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखकर, ठीक है, सभी के साथ समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार करें, सभी के साथ खुशहाली से रहे, क्या है, उनकी धरती स्वर्ग बन सकती है, सभी के बीच शांति रह सकती है। ठीक है, तो ये राम बिहारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता है जिसमें उन्होंने धरती को स्वर्ग के समान बताया है। यानी हमारी धरती जो है वो स्वर्ग के समान बन सकती है यदि सभी मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, समानता का व्यवहार करें, न्यायपूर्ण व्यवहार करें, तो देश में शांति फैल सकती है। जब सब मानव एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे, तो परस्पर हमारे देश में शांति बनी रहेगी और हमारी धरती स्वर्ग के समान कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये कविता हमारी यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।